परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच क्या इस बात पे आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया? आपके जीवन में आप जितना सोचते थे उससे कई गुना परमेश्वर ने काम किया है। क्योंकि हम इस बात को महसूस करते हैं जब हम पुराना अपना जीवन देखते हैं कि हम कैसे थे, तब हम इस बात को एहसास करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। सभी को जय मसीह की स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर आप सभी का। आज हम इस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे हमारी सोच से बढ़कर हमारे जीवन में काम किया है। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की मोहब्बत है। हमने कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करेंगे कि अपने इकलौते पुत्र को दे देंगे। क्या आज हम अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकते हम। लेकिन परमेश्वर का ये प्रेम है हमारे जीवन के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते, उतना परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उस इकलौते पुत्र की मोहब्बत हमसे देखिए कितने, कि उसने अपने प्राण को कलवरी क्रूस पे दे दिया। इतनी मोहब्बत उसने करी कि उसने अपने प्राण को अपने पिता के अनुसार, जैसे उन्होंने योजना बनाई थी उसके अनुसार वो चले, उन्हीं के डील डॉल में बढ़ते गए, उनकी आज्ञा पाकर वो हर एक काम किए और हमारे लिए लास्ट में वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गए। हमारे लिए कितना दुख सहा। क्या हम सोच सकते हैं इस बात को? उनके मुंह पे थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। क्या हम इस बात को सह सकते हैं? उनको चाटा मारा गया, क्या हम इस बात को सह सकते हैं? नहीं। उनको कोड़े लगाए गए, उन्हें उनके 2 बार उनको नंगा किया गया, कपड़े निकाले गए, पहनाए गए उनको चौराहों पर। उनको पता नहीं क्या क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन फिर भी खुदा ने इतनी मोहब्बत की, अपने इकलौते पुत्र को दिया। और पुत्र ने करा, अपनी जान को दे दिया हमारे लिए, हम पापियों के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो प्रभु यीशु मसीह में अब सब नया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को लेके, हमारी परेशानियों को लेके, हमारे सोच विचारों को लेके, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते वाले, उन सारी बातों को लेके परमेश्वर कलवरी क्रूस पे चढ़ गए और हमें अनंत जीवन दिया। सिर्फ किस बात किया? कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर ईमान लेके आए। सिर्फ इस बात के लिए परमेश्वर ने हमें अपना अनंत जीवन, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, मेरास जो रखी है, वो परमेश्वर ने दे दिया। अद्भुत प्रेम है। हम इस प्रेम को के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हम अपना पुत्र नहीं दे सकते। थोड़ी देर अगर किसी के पास खेलता है या खेलने के लिए जाता है तो हमारे मन कचोटते लगते हैं कि ये क्या हो गया, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब मेरा बच्चा आएगा हमारे पास। लेकिन खुदा का धन्यवाद इस बात के लिए कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे मोहब्बत करी। और पुत्र ने तो बहुत मोहब्बत करी कि उसने अपनी जान को दे दी, अपने पिता की आज्ञा को मानकर। तो परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमसे प्रेम किया, अपने बेटे को दिया। हम नहीं कर सकते। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को दूर रख के, परे रख के परमेश्वर से प्रेम करिए। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, डरो मत। परमेश्वर ने हमें हर जगह संभाला है। ये हम हालेलुया, ये सभी मसीह भाई बहन जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है और जो प्रभु को जानते हैं, सब
आज अपने जीवन में परखें कि सचमुच खुदा ने आपसे, आपके परिवार से, आपके प्रियजनों से जितना आप सोचते थे उतनी ही मोहब्बत करा, ये उससे बढ़कर किया। हम अभी देखते हैं जीवनों में इतनी प्यारी प्यारी गवाहियां होती हैं। खुदा का धन्यवाद हो बस इस बात के लिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही 1 अध्याय का 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 3 का 16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरे वर्ड से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 1 का 12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। जितनों ने, इसमें कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं है, कोई एक जाति नहीं, कोई एक धर्म नहीं है, कोई भी एक किसी चीज का नाम नहीं। जितनों ने, जिसका मन करे, जो खुदा को जानना चाहे, जो परमेश्वर के पास आना चाहे, क्योंकि खुदा सबका है, सबके लिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया। हमारे खुदा के हम बेटी और बेटे हैं, होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो खुदा के नाम में विश्वास रखने से हम उसके बेटे और बेटी कहलाते हैं। सो परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में बहुत ही आश्चर्य कर्म करे हैं जो हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में काम करता है, बहुत बहुत ही अद्भुत काम करता है परमेश्वर पिता हमारे जीवन में। कि इस बात को अगर हम देखते हैं कि कितना प्रेम किया उसने हमसे, कलवरी क्रूस पे अपने बेटे को दे दिया, जो हम पल भर के लिए अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं। उसने हमारे लिए, हम पाप में थे तब, जब हम पाप में थे तब खुदा ने अपने बेटे को भेजा, अच्छे भले में नहीं। जब हम पाप में थे, गुनाह में फंसे हुए थे, दलदल में थे, कीच में थे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में थे कि हम सोच भी नहीं सकते कि उनसे हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तब खुदा ने अपने बेटे को भेजा, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। परमेश्वर का जो प्रेम है हम नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, क्योंकि खुदा बेइंतहा हमसे मोहब्बत करता है। हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर से हम उसका नाम ले सके। लेकिन खुदा ने इस बात को कि हम उसके बेटे, हम विश्वास करने से ही उसके बेटे और बेटी हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जब बेटा और बेटी बनाया है तो हम उसके बच्चे हैं और हम उसका नाम बेझिझक ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रेम है जो हमारी सोचों से परे है। सोचों से ज्यादा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। आज के वचन से अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे बताइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और आपके परिवार को आशीषित रखे। सभी को जय मसीह की।